अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास है ये शूज़ की। तो ये मैंने एक सैंपल बनाया है आप लोगों के लिए। मैंने पीछे जो है वो इसका स्ट्रैप लगाया है क्योंकि बहुत छोटा मैंने शूज़ बनाया है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर मैंने लगाया। यहाँ पर जो पट्टी बनी हुई है क्रोएशिया में शूज़ में, वो क्रोएशिया की नहीं है, वो मकरामा वर्क है। तो मकरामा वर्क मुझे आता नहीं है। आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको वहाँ से मिल जाती है तो वो आप बना लें। मैंने इस तरह की इसमें स्ट्रैप बनाया है इसका। सही है। बेस मैंने पिछली बार में सिखा दी थी बेस बनानी, इसमें भी डबल बेस लगेगी। और ये मैंने पैराशूट से 24 नंबर से बनाया है, तो आप लोग जो है पैराशूट से नहीं बनाइएगा। इसमें जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है पैराशूट से बनाने के लिए, तो आप वूल से बनाइएगा। डबल डबल आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो इसमें मैं आज बेस नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो पोर्शन मैंने ऊपर वाला बनाया है वो सिखाऊंगी। ठीक है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे और यहाँ से ये बनता चला जाएगा और यहाँ से हम कम करेंगे ताकि इसकी गोलाई आ जाए। और ये मैंने बनाया है 18 चेन पे। ऊपर वाला हिस्सा जो बनाया है वो 18 चेन पे बनाया है मैंने। और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका जो शूज़ है, बेस है, वो कितनी बड़ी है और उसमें कितनी चेन आएंगी। तो मैंने 18 चेन के हिसाब से मेरा जो बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है। साइडों से आप देख लें, 18 चेन पे मैंने इतना बड़ा बनाया है। आप इस तरह कर सकते हो शूज़ का कि आप यहाँ पर जो चेन लोगे, इस साइड पे जो चेन लोगे वही चेन वो इस साइड पे भी लेनी है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 16 चेन ली है तो आप यहाँ पर भी 16 चेन लोगे। के 16 चेन पे हम बनाने लगेंगे इसको, ऐसे बनाएंगे। ये मेरा तकरीबन 4 इंच का बनाया है, तो मैंने यहाँ पर 16 चेन ली हैं। और बड़े का हिसाब से बनाएंगे तो आपको जितना भी पाँव होगा आपका, अंगूठे से एड़ी तक नाप लें। 4 इंच का हो, 5 इंच का हो, वो आप देख लें। फिर उसी हिसाब से जो है वो हम जो ये 3 लाइनें बनाते हैं वो तकरीबन 1 इंच आता है। ठीक है, 1 इंच यहाँ से बड़ा होगा और 1 इंच यहाँ से बड़ा होगा। तो आप पाँव के हिसाब से, जैसे आपका जो है वो पूरा पाँव जो है वो 5 इंच का है, तो आप चेन बनाओगे 3 इंच की। 3 इंच की चेन बनाने के बाद आप जब हम बनाते जाएंगे तो 1 इंच ऊपर से बड़ा हो जाएगा और 1 इंच नीचे से बड़ा होगा, तो हमारा जो है वो 5 इंच बेस बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले से बना लिया है टाइम ताकि कम लगे। ये 18 चेन पे मैंने 17 जो हैं वो ऐसे ही बनाए हैं। ये मेरी 2 दिन की मेहनत है, ये मैंने पूरा कंप्लीट करके लिखा है। जैसे 18 चेन ली, एक चेन लेके पलटना है और फिर 18 ऐसी जो हैं हमारे बनेंगे। फिर दोबारा जब हम एक चेन लेके फिर पलट जाएंगे तो फिर हमारे 17 बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने जो 17 ऐसी की लाइन है वो 7 बार बनानी है। यानी कि हमने ये 7 ऐसी की लाइनें बनानी है। अब मैं इसको कम करना आपको बता देती हूँ कि हम कम किस तरह करेंगे। इसका जो पैटर्न है, ग्राफ है, वो जो है वो यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से आसानी से आप देख सकते हो। और जो साथ में बना रहा है वो साथ में बनाता चला जाए। ये मैंने जो है वो 17 ऐसी की 7 लाइनें बना ली हैं। उसके बाद हम कम करना शुरू करेंगे ताकि हमारी ये गोलाई आ जाए। कम किस तरह करेंगे, जैसे अब ये देखें, ये 2 ऐसी 2 जो हैं हमारे पास ये चेन बची हैं।
तो इसमें हमने एक ऐसी बनाया, ये हमारी एक बच गई है, इसको हम छोड़ देंगे। हम आगे जो है एक ऐसी बनाएंगे तो ये हमारा कम हो जाएगा। 17 के बाद हमारे 15 जो हैं वो ऐसे बनेंगे। यहाँ से एक छोड़ देंगे, से आगे वाले में एक बनाएंगे, फिर एक चेन लेके पलट जाएंगे। फिर हम ये वाला फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाली चेन जो है हम छोड़ देंगे और उससे नेक्स्ट वाली में हम ऐसी बनाएंगे। पूरी लाइन इस तरह से हमने ऐसी की बना ली है। फिर यहाँ पर भी हमने वही करना है कि ये एक छोड़ देना है, उससे आगे वाले में एक ऐसी बनाने हैं और एक चेन लेके पलट जाना है। फिर दोबारा एक यहाँ से स्किप कर देना है और फिर आगे वाले में हमने ऐसी बनाना है, इस तरह ये। ठीक है, हम ये जो है चेन हमारी जो है ये हम छोड़ देंगे, इससे आगे वाली में हम बनाएंगे। वीडियो नहीं चल रही, आप लोगों का शायद नेट का मसला है, इसलिए वीडियो नहीं चलती। यहाँ पर भी हमने इसी तरह करना है, इसको छोड़ देना है नीचे वाली चेन को और आगे वाले जो चेन है उसमें एक ऐसी बना के एक चेन लेके पलट जाएंगे। फिर ये हमारी इस तरह से गोलाई आ जाएगी। पूरा हमने इसी तरह से बनाते चले जाना है और आगे आखिर में हमारा जो है सिर्फ 5 ऐसी बचेंगे, वो हमारा एंड होगा। ठीक है, एंड और ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर जब हमारा ये 5 हमारे यहाँ पर 5 ऐसी आ जाएंगे तो हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर ऐसी की लाइन बनाते आएंगे। यहाँ पर हमारे 13 बनेंगे पूरे इसी तरह से। ये हमारे 5 आखिर में बन गए हैं, 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ पर हम पूरे ऐसे बनाते हुए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आगे से मैं आपको बता देती हूँ। से पूरा ऐसे ही करते हुए हम नीचे आ गए और ये हमारा गोल हो गया। ये इस तरह से बेस के ऊपर इस तरह से लगेगा ये। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये इस तरह से आप रख के देखें ये। ठीक है, वही जो मैंने पहले तरीका बताया था कि हम जो भी कुछ बनाएंगे शूज़ का वो हाफ़ करके हम इसको बनाएंगे। तो हाफ़ ये हमारा यहाँ पर है, इस तरह से ये हमने पूरा हाफ इस तरह से बनाया। ठीक है, अब पीछे वाला हिस्सा बनाना है ये वाला। तो हम आप अपने बेस के हिसाब से इसको इस तरह से रख के ये चेन काउंट कर लेना। ठीक है, यहाँ वाली चेन जो है आपकी काउंट कर लेना कि वो कितनी है। मेरी यहाँ पर 28 आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं इसके साथ 28 चेन लूँगी। ये 28 चेन हो गई हमारी और 28 चेन को हम दूसरे वाले कोने पे, इनके दूसरी वाली साइड पे हम यहाँ पर डीसी करेंगे। ये इस तरह से आएगा
और ये हम यहाँ जो है वो एस सी बनाएंगे इस वाले साइड पे, तो हमारी ये इस तरह से चेन आएगी। जो हमारी ये चेन वाली है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हम इसी तरह से ऐसे बनाएंगे और पूरा हम यहाँ पर ऐसे बनाते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक आ जाएंगे। जितने ऐसे हमारे यहाँ बने थे उतने हमने यहाँ पर बनाने हैं, बराबर सेम होने चाहिए। हमारे यहाँ 5 ऐसे थे, उसमें भी हम ऐसे बनाएंगे 5। यहाँ पर अब हम कम नहीं करेंगे। सही। अब दोबारा हम पूरी एक एक ऐसे बनाएंगे हर चेन में, और यहाँ पर आकर हम एंड कर देंगे और यहाँ से फिर हम धागा कट कर देंगे। ये देखिए, सही। इस तरह से हमारा इधर लगेगा। ओके, ये हमारा यहाँ पर चेन जो हमारी ये वाली चेन है वो यहाँ आएगी पूरी, ये बनी है। और यहाँ पर हमने 2 ऐसी की लाइन बनानी है पूरे राउंड में, इस तरह से पूरा इस तरह बनाते हुए यहाँ आना। ठीक है, सब में हमने एक एक ऐसी बनाना है। अब यहाँ पर 28 चेन ली थी, तो यहाँ पर हमने 28 ऐसी बनाने हैं चेन के अंदर। ठीक है, ये हमने चेन में 28 ऐसी बनानी है। अब यहाँ पर भी हम पूरा ऐसी बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। सब में एक एक ऐसे बनाने हैं। अब कोई कमी या बढ़ाना नहीं है, कमी नहीं करनी ना बढ़ाना है इसको। बार दोबारा इसको समझा देती हूँ। स्टार्टिंग जो की थी हमने यहाँ से
ये हमने ली थी 28 चेन, ठीक है। 28 चेन लेने के बाद 18 चेन ली थी हमने। 18 चेन लेने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा ली, यानी कि 19 चेन ली, और उसके अंदर हमने 18 ऐसे बनाए। फिर आगे वाली लाइन हमने एक चेन ली, पलट गए, पलटने के बाद हमने 17 ऐसी बनाए। इस तरह से हमारी 17 ऐसी की जो लाइनें होंगी वो तकरीबन 7 या 6 बनेंगी, ठीक है। एक 18 की होगी और बाकी जो हैं वो 17 ऐसी बनते चले जाएंगे। हमने पलट पलट के जो है ये पूरा काम करना है यहाँ तक, ठीक है। फिर जब हमने कम करना है तो हम यहाँ से एक कम कर देंगे, उससे आगे फिर हमारे 17 के बाद 15 बनेंगे, यानी कि हमने दोनों साइड से जो है, दोनों साइड से हमने एक एक ऐसी कम करना है। 17 के बाद हमारे 15 बनेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में 13 होंगे, फिर उसे नेक्स्ट लाइन में 11, 9, 7 और आखिर में हमारे 5 बचेंगे। ये इस तरह से, ठीक है, आ रहा है नज़र। इस तरह से आखिर में हमारे 5 जो हैं वो यहाँ पर ऐसी बन जाएंगे। फिर यहीं से हमने कोई चेन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। यहाँ पर जो है हम 13 ऐसी बनेंगे और 13 ऐसी बनाते हुए हमने यहाँ पर नीचे की साइड पे आ जाना है, ओके। नीचे आ गए हम ऐसी बनाते हुए, फिर यहाँ पर हमने 28 चेन लेनी है। इस तरह से पूरी 28 चेन लेने के बाद हमने दूसरे कॉर्नर पे जो है हमारा ये बेस जो है, ऊपर का हिस्सा जो है, उसके दूसरे कॉर्नर पर ऐसी बनाना है। और फिर ऐसी बनाते हुए हमने दोबारा यहाँ पर, जहाँ पर हमारे यहाँ पर 13 एक साइड पे 13 हैं, तो इस साइड पे भी हमने 13 ऐसी बनाने हैं। पूरा यहाँ पर 13 ऐसी बनाते हुए यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब हमने इसकी 2 लाइनें पूरी ऐसी की इस तरह से 2 लाइनें बनानी है। अब ये इस एक बना ली है मैंने, अब इसी तरह से दूसरी भी हम पूरी कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। अभी एक लाइन हो गई है, दूसरी लाइन बनाते हुए पूरे यहाँ पर गोल इस तरह से बनाते हुए यहाँ आएंगे। कोई भी पैराशूट के धागे से नहीं बनाएगा, सब वूल से बनाएंगे। जी, हर जो आप शूज़ बनाओगे उसकी डिफरेंट जो है वो चेन होंगी। जैसे अभी मैंने बताया शुरू में, आपने जो है बेस जो है वो यहाँ पर, ये जो हम बेस की चेन लेते हैं, ये आपने 16 ली हैं, ठीक है। 16 ली हैं, तो हम यहाँ पर भी 16 चेन लेंगे, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर 20 चेन है तो आपने इसकी भी हम 20 चेन लेंगे। जितना आप इसमें यहाँ चेन लोगे उतनी ही इसमें यहाँ चेन लेनी है आपने, इस वाले हिस्से पे। और तरीका वही होगा, आपने 4 लाइनें इसी तरह से, बिल्कुल हमारा ये वाला हाफ, इसको इतना रखना है हाफ, ठीक है। उसके बाद पूरी जो सीधी लाइनें हैं वो बनानी है। उसके बाद जो हमारी यहाँ से गुलाई शुरू होती है इधर से, तो आपने यहाँ से कम करते हुए इसको कम करना है ताकि हमारी ये गोलाई आ जाए इस तरह से। ये देखें, ये पूरी हमारी यहाँ पर, आप इसको रख के देख लो कि आप कहाँ तक कितनी गोलाई आ रही है। ये देखें, मैंने जो साइज़ बनाया है वो 4 इंच है। बेस का साइज़ जो है वो मेरा 4 इंच का है। अब अपने हिसाब से जो भी आपको साइज़ चाहिए हो वो आप बना सकते हो। इसी तरह से हमने पूरी 2 लाइनें कंप्लीट करनी है यहाँ तक।
ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। 2 लाइनें यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई ये, और यहाँ तक हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, तो हम एंड भी यहाँ से करेंगे। एक स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा बड़ा धागा काट रही हूँ, ताकि जब मैं इसके साथ ज्वाइन करने लगूँ तो इसी धागे से काट लेती हूँ। अगर आप अलग से जोड़ना चाहें तो वो आप अलग से भी धागा कट करके और फिर दूसरे धागे से आप जोड़ सकते हैं। आप जो साइज़ बनाना चाहो, सोल अलग अलग बनेगा। ये मैंने 3 मंथ के बच्चे के लिए बनाई है। आप जितनी मर्ज़ी आप बड़ा या छोटा इसे बना सकते हो। सोल साइज का चार्ट होगा ना, वो देखो सोल साइज चाहिए ना, चार्ट मिलता है ना। आप नेट से सर्च कर सकती हो चार्ट इसका सोल का। यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे चार्ट की, डाल दूँगी। यूट्यूब पे वीडियो भी है इसकी। ठीक है, ये इस तरह से पूरा आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा वाला स्टेप है इसका। यहाँ हमने यहाँ पर भी ऐसी की लाइन बनानी है पूरी ऊपर वाले हिस्से पे, मतलब इधर ये पूरी ऐसी की लाइन बनानी है। मैंने स्टार्टिंग में पूरा धागा नहीं काटा था। यहाँ पर मैं जो है शुरू में एक काफ़ी बड़ा धागा जो है मैंने छोड़ दिया था। इसी से मैं यहाँ पर ऐसी बनाऊँगी। आप अगर चाहो तो दूसरे कलर से जो है वो यहाँ पर ऐसी बना सकते हो, लेकिन मैं इसी कलर से ऐसी बनाऊँगी। सब में एक एक बनाना है। मेरे पास सब में एक एक ऐसी बनाना है। आप इस तरह से आप अगर चाहो तो ये लाइनें जो है स्लिप स्टिच है, इस तरह से बना सकते हैं इसको। अगर मर्ज़ी आपकी, अगर बनाना चाहें तो बना लें, वरना नहीं। ये देखें, अभी ये बनाना है पूरा। 2 लाइनें स्लिप स्टिच की बनाई हैं इस तरह। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। 4 इंच का जो है वो मैं साइज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि 4 इंच का आपने इस तरह से बनाना है। और अगर आपको बड़ा या छोटा करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से, सोल के हिसाब से आपका बनेगा ये सारा। स्लिप स्टिच जो है वो ये वाला जो है, ये भी बता देती हूँ ये किस तरह से बनाया है मैंने। पहले हम पहली जो हमारी लाइन है ये वाली, हम इस वाली चेन में बनाएंगे इस तरह से। को आपने इस तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर। ठीक है, ये हाफ इस तरह से फोल्ड करना है। इसी तरह से आपने बेस को भी इसी तरह से फोल्ड करना है।
हाफ करना है बिल्कुल बराबर, ठीक है। और ये इस तरह से लगाना है। ये पिने हैं, चाहे आप दूसरी वाली पिने यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऊपर वाला बेस है वो बराबर आए, आगे पीछे ना हो और ना बेस ये टेढ़ी हो। अगर आप ये पिने नहीं लगाएंगे, इस तरह से नहीं निशान लगाएंगे, तो ये आपका जो है बेस जब आप जोड़ने लगोगे तो ये आपका टेढ़ा हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो वो सही नहीं आएगा। जो हम हाफ करते हैं वो भी लाइन आप देख लें, ये वाली हाफ है, ठीक है। इस तरह से आपने निशान पहले लगा लेने हैं। ठीक है, सही। ये सुई से जुड़ेगा, ये 4 सूती की सुई कहलाती है ये, इससे आप जोड़ेंगे। सुई धागे से जोड़ना चाहें तो सुई धागे से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं वो इसी वाले धागे से जोड़ रही हूँ। अच्छा, अब जोड़ना किस तरह से है मैं बता देती हूँ। आपने पूरी चेन जो है इन दोनों की बराबर बराबर आनी है। अब जो नीचे वाला बेस का हिस्सा है और जो चेन है, ये वाली हमने यहाँ से जोड़ना है, ये और ये आ रहा है नज़र, ठीक है। और फिर जो ऊपर वाला ब्लू वाला हिस्सा है, इस तरह से धागा निकालना है। फिर बैक से इसी तरह से ये बस को थोड़ा जोड़ने में ज़रा है वो मसला है, थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी बहुत इजी है। टाइट खींच लें इसको। ये मेरा मोबाइल ऊपर नहीं करना, मुझे पता नहीं, इसकी बैटरी कम है, बैटरी ख़त्म हो गई है। दोबारा हम बैक से इस तरह से और आगे वाली चेन में से आपने जोड़ना है पूरा। आ रहा है नज़र?
ये जोड़ा हुआ है। सही। फिर हम जब दोबारा हम इस बेस को हम जोड़ेंगे तो वो ऐसी बनाएंगे हम इन दोनों को, यहाँ इन दोनों में से इस तरह से हम इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर ये हमारी वाइट धागे से जो हमने ऊपर चेन बनाई है वो बनती हुई चली जाएगी। पहले पूरा ये शूज़ जोड़ना है बेस के साथ। थोड़ा सा ये है मुश्किल, ये वाला हिस्सा मुश्किल है, बाकी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। पीछे से ये इस तरह से है। अब इसको पूरा जोड़ने के बाद हमने ये बेस भी जोड़ना है इसी तरह से। बेस को भी इसी तरह से हम पिने लगाएंगे। बेस को जोड़ने का भी बता देती हूँ मैं। इस वाली जो हमने ऊपर वाली जो हमारी बेस है पहली, उसमें से हमने निकालेंगे इस तरह चेन है हमारी, और नीचे वाली साइड से इस चेन। वही सेम तरीका है जो मैंने पहले बताया था बेस जोड़ने का। आप पूरा इस तरह से जोड़ेंगे और बेस भी इसी तरह से जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी ये देखें, ये मैंने जो बनाया हुआ है पहले से ही एक, इस तरह से पूरी हम जोड़ देंगे इसको। अच्छा, अब ये डोरी बता देती हूँ, ये डोरी किस तरह से बनेगी। अगर आपको कोई और डोरी बनानी आती है तो आप वो बना सकती हो। इस डोरी को बनाने के लिए हम पहले ये
चेन लेंगे, 8 चेन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 चेन ली। फर्स्ट वाली में हमने ऐसे बनाया, ये से सेकंड वाली में से आगे वाली में भी हम एक ऐसी बनाएंगे, यानी कि हम 2 ऐसी बनाएंगे इस तरह से। सही। अब इसको इस तरह से पलटना है, ये वाला साइड, ओके। और ये वाला जो हमारा नीचे वाला ऐसी है, इसके अंदर भी हमने एक ऐसी बनाना है। अब ये इस तरह से बनता चला जाएगा। ये दोनों जो इसके लूप हैं, ये दोनों हमने इसमें से निकाल लेना है। अगर आपको मकरामा वाली जो उसमें ओरिजिनल वाली जो पिक्चर है उसमें मकरामा वर्क हुआ है, अगर आपको वो आता है तो वो बना लीजिएगा। कि मुझे मकरामा वर्क नहीं आता, इसलिए मैंने ये वाली डोरी बना के लगाई है। चाहे तो आप इसको बिल्कुल इस बैक पे लगा सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ फ्रंट पे आपने इस तरह से लगा लेना। दोनों जो है वो बताए थे आपको पिक्चर्स में, दोनों ही तरीके बताए हुए हैं। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है उसके लिए शूज़ नहीं ठहरेगा उसके पाँव में, तो हमने ये डोरी बनाई है ताकि उसके पाँव में जो है वो ठहर जाए। अगर बड़ा है तो आप शो के लिए आप इस तरह से भी जो है वो डोरी को लगा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ी सी मेहनत है, बाकी बहुत आसान बना। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको किस तरह से क्या बनाना है, क्या करना है। कोई मुश्किल हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या आपको मुश्किल लगी है, क्या समझ नहीं आया है, तो मैं आपको दोबारा जो है वो बता दूँगी। ठीक है, आज की क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा, और आप ये जो मैंने शूज़ बनाया है, या आप मुझे जो सब जितने भी देख रहे हैं ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब बना के दिखाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि किसको समझ आया है, किसको समझ नहीं आया। सब ने जो है वो मुझे शूज़ बना के दिखाना है, ये वाला। सही है, अब क्लास ख़त्म हो गई है। आप लोग बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करें इसमें, अच्छा सा बनाना, सफाई से बनाना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।